अगस्त का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। इस एक दिन में भारत ने वो सफलता हासिल की जिसके लिए पिछले कई बरसों से हम प्रयासरत थे। लेकिन हाँ, हिम्मत भारत ने नहीं छोड़ी थी, कोशिश करनी नहीं छोड़ी थी, उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तभी तो 23 अगस्त की शाम 6:03 पर लैंडर विक्रम बहुत आराम से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया और इसी के साथ भारत ने चांद पर झंडा गाड़ दिया। चांद को चूमने वाला दुनिया में चौथा देश बन गया है भारत, वो भी सीमित संसाधनों के साथ। ऐसे में जो एक शख्सियत इस एक मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, वो है इसरो के चीफ एस सोमनाथ। सरल दिखने वाले, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कर देने वाले एस सोमनाथ। उनकी देखरेख में ही भारत ने इतिहास रचा है और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता है। उनकी देखरेख में भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इनकी सादगी के आप कायल हो जाएंगे। देखिए वो दृश्य जब लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर कदम रखा। ये है एस सोमनाथ, इसरो जैसी बड़ी संस्था के चीफ हैं। चंद्रयान 3 की सफलता पर हर एक भारतवासी जहां गर्व से झूम रहा था, भारत के वैज्ञानिकों का दुनिया भर में डंका बज रहा था, इस सब में एस सोमनाथ की भूमिका प्रशंसनीय है। उन्हीं के नेतृत्व में मिशन आगे बढ़ा और भारत ने चांद को चूमा। लेकिन एस सोमनाथ एक ऐसे हीरो हैं, उनका दिल इतना बड़ा है कि एक लीडर होने के बाद भी खुद को पीछे रखा और अपनी टीम को आगे किया। भारत की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस खुशी के लिए देश को बधाई दी और फिर बारी इसरो चीफ एस सोमनाथ की थी। उन्होंने कहा, मैं इस मौके पर उन लोगों को बधाई देता हूं जो इस सफलता के पीछे हैं। इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल से सभी का परिचय करवाया। पी वीर मुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के पूर्व छात्र हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जैसे ही उनका परिचय कराया, वैसे ही इसरो का मुख्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर एसोसिएट डायरेक्टर कल्पना से भी परिचय कराया गया और उन्होंने हाथ मिलाकर चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। इसरो चीफ ने इसके बाद अपनी पूरी टीम से दुनिया का परिचय कराया ताकि दुनिया याद रख सके कि आखिर कौन कौन इस मिशन में शामिल था, किसी का भी नाम छूट न जाए। इसके बाद इसरो चीफ पीएम मोदी के फोन को अटेंड करने के लिए पीछे हट गए और चंद्रयान 3 की टीम को पूरा मंच दे दिया। ऐसे है इसरो के चीफ एस सोमनाथ। लेकिन इसरो चीफ के अलावा और क्या है एस सोमनाथ की पहचान? कौन है एस सोमनाथ? आइए जानते हैं। एस सोमनाथ को स्पेस इंजीनियरिंग से जुड़े कई मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। 57 साल की उम्र में उन्हें इसरो जैसे बड़े संस्थान की जिम्मेदारी दी गई। पिछले साल जनवरी महीने में इसरो चीफ के पद पर एस सोमनाथ की नियुक्ति हुई। इसरो के मुखिया बनने से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे एस सोमनाथ। एस सोमनाथ का जन्म और शिक्षा। जुलाई 1963 में केरल के अलापुझा जिले में जन्मे सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर परिकर सोमनाथ है। इनकी पढ़ाई स्थानीय शिक्षण संस्थानों से हुई। विज्ञान में रुचि एस सोमनाथ को बचपन से ही हो गई थी। केरल के कोल्लम स्थित टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सोमनाथ टॉपर्स में से एक रहते थे। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे। साल 1985 में सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ गए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पीएसएलवी से एस सोमनाथ के करियर की शुरुआत हुई। पीएसएलवी से करियर की शुरुआत एस सोमनाथ की माने तो पीएसएलवी प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बन गए, वो पहले इस प्रोजेक्ट के ही डायरेक्टर थे। पीएसएलवी को डेवलप करने में सोमनाथ का खास योगदान रहा है। एस सोमनाथ के बारे में एक और जो बेहद खास बात है वो ये कि वो किसी एक सब्जेक्ट के नहीं बल्कि कई सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। कई सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं एस सोमनाथ।
लॉन्च व्हीकल डिजाइन करते हैं एस सोमनाथ। लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन में विशेषता हासिल है इन्हें। स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, मैकेनिज्म डिजाइन और पायरोटेक्निक में विशेषता हासिल है। देश के शक्तिशाली स्पेस रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्चर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के लीडर रहे हैं। 2010 से 2014 तक एस सोमनाथ GSLV Mk3 प्रोजेक्ट के निदेशक रहे, जिससे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। GSLV के 3 और PSLV के 11 सफल मिशन में एस सोमनाथ का योगदान रहा। इतना ही नहीं, एस सोमनाथ ने चंद्रयान 2 मिशन में भी कम योगदान नहीं दिया। चंद्रयान 2 के लिए भी एस सोमनाथ ने किया बड़ा काम। साल 2014 के बाद एस सोमनाथ इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के चीफ बन गए। LPSC सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए लिक्विड फ्यूल का प्रोपल्शन सिस्टम देता है। 22 जनवरी 2018 से लेकर अब तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। इससे पहले चंद्रयान 2 के लैंडर इंजन को भी एस सोमनाथ ने ही डेवलप किया था। इसरो के लगभग सभी मिशन में एस सोमनाथ की एक अहम भूमिका रही है। तभी तो 57 साल की उम्र में उन्हें इसरो जैसे देश की बड़ी संस्थान का चीफ बना दिया गया। हालांकि इस पद के अलावा अवार्ड्स के रूप में भी उन्हें कई उपलब्धियां हासिल हैं। एस सोमनाथ को मिले कई अवार्ड्स। एस सोमनाथ को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से उनकी उपलब्धियों के लिए गोल्ड मेडल मिला है। एस सोमनाथ को GSLV Mark III के लिए साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। सोमनाथ इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो रहे हैं। वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स से भी जुड़े रहे हैं। देखिए, उपलब्धियों से भरा हुआ है इसरो चीफ एस सोमनाथ का जीवन। उसके बाद भी चेहरे पर लेश मात्र भी घमंड नहीं। कितनी सादगी है उनके आचरण में, उनके व्यवहार में। वैसे आप इसरो चीफ एस सोमनाथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family.